फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड एवरीवन, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले ये है कि पीसीआई रजिस्ट्रेशन क्या है और ये किन लोगों के लिए ज़रूरी है, और अगर हमने नहीं किया तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और इस पे अगर रजिस्ट्रेशन किया तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। इन सब सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे। तो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पीसीआई वेबसाइट में जाना कैसे है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ब्राउज़र में मैंने ये मोबाइल में किया है, आपको अगर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में भी कर सकते हो। तो इसमें आप ब्राउज़र पे पीसीआई ऐसे टाइप करना है, और टाइप करने के बाद बस ऐसे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये आपको एक ऑप्शन आएगा, मतलब पहला लिंक ही आएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा पेज आएगा, और पेज आने के बाद आप देख सकते हो कि एक पॉपअप आया है सामने से, और जिसके एकदम स्टार्टिंग में ही है डीजी फार्मेड, और उसके साइड में ही न्यू ब्लिंक हो रहा है। तो ब्लिंक न्यू से आपको पता चल ही गया होगा कि ये नया मतलब ये अपडेट आया है, अभी कुछ दिन पहले ही आया है। तो ये आया, अगर आपको ये पॉपअप नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, तो हम यही सेम जो है हमें ऑप्शंस वेबसाइट में भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे हम कैंसिल कर देते हैं। और अगर अंदर जाए तो रजिस्ट्रेशन वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है, तो कोई नहीं, हमारा काम ऊपर ही है। तो ऊपर जाते हैं राइट हैंड कॉर्नर में, तो राइट हैंड कॉर्नर में देखिए डीजी फार्मेट न्यू, यही सेम ऑप्शन मुझे यहाँ भी दिख गया है ना। तो इस पर आपको क्लिक करना है। एक बार क्लिक करने के बाद ये आपको इसमें ले जाएगा, इस पेज में ले जाएगा, और ये पेज ले जाएगा इसमें, और जिसमें कि आप देख सकते हो कि पहला जो ऑप्शंस है, जैसे कि ये साइन इन का ऑप्शन है, और एक एंड्रॉयड में अगर आपको डाउनलोड करना है ये ऐप तो आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो आप सीधा वेबसाइट पे भी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आप नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे, एक मिनट में अपने इधर कर देती हूँ, हाँ ओके। तो यहाँ अगर हम जाते हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन मेन्यू में देखिए यहाँ हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं। यहाँ हमारे पास सिर्फ 4 ऑप्शंस होते हैं, है ना। तो उस हिसाब से पहला जो है इंस्टीट्यूट है, दूसरा है स्टूडेंट, और फार्मासिस्ट है, और है ऑर्गेनाइजेशंस। तो फ्रेंड्स हमें जो है, मैं बारी बारी से बताती हूँ कि ये क्या है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये उनके लिए है, जैसे कि कॉलेज वगैरह जो है, जो नई ओपनिंग हुई है उनके लिए है, ये फर्स्ट टाइम उनके लिए है। तो और दूसरा है ये स्टूडेंट, ये हमारे काम की चीज़ है। ये स्टूडेंट है जो, जैसे कि हम डिप्लोमा कर रहे हैं या बी फार्म कर रहे हैं, एम फार्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये उन स्टूडेंट के लिए हैं। तो ये यहाँ उनके लिए है, उनको इस फॉर्म में जा कर के रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट के नीचे देखिए लिखा है टीचर स्टूडेंट फार्मासिस्ट। तो यहाँ भी देखिए स्टूडेंट लिखा है, तो ये क्यों लिखा है मैं बताती हूँ। तो ये ऐसा है कि जो पास आउट हो गए हैं और जो मतलब कुछ काम कर रहे हैं, एज अ टीचर हो गया, या फिर मार्केटिंग में, या फिर कोई भी इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट रिलेटेड, तो उन सब के लिए हैं। और या फिर वो पास आउट है, मान लो कि उन्होंने डिप्लोमा किया है और वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं बी फार्म की या फिर एम फार्म की, तो ये उनके लिए हैं, उन्हें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जैसे कि आपकी रिटेल की शॉप है, या फिर हॉस्पिटल है, या एनजीओ है, तो ये सब के आपके यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है, यहाँ आपको उस फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए बारी बारी से शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है इंस्टीट्यूट के बारे में। तो अगर हमने इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने अगर क्लिक किया और देखिए अंदर गए, तो अंदर जाने के बाद वी कैन सी कि यूज़र नेम क्या है ना। तो ये यूज़र नेम का ऑप्शन आता है, और इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, और ईमेल पासवर्ड, मोबाइल ईमेल आईडी, ये सारे डालने हैं, और फिर बाद में ये कोड डाल करके आपको सबमिट कर देना है। और तो ये रहा इंस्टीट्यूट के बारे में। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट के बारे में। स्टूडेंट में अगर हम जाएंगे
तो स्टूडेंट फॉर्म में गए तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ऊपर लिखा भी है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 ऑनवर्ड्स एडमिशन, है ना। तो ये जो है जिनका जो भी 2023 के बाद जिनकी भी एडमिशन हुई है ये उनके लिए है। अगर उन्होंने पहले हुआ है तो उन सब के लिए वो फार्मेसी जो थर्ड वाले लिंक है वो वहाँ जा कर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी 2023 से पहले की जो उनकी स्टूडेंट है, मतलब जिन्होंने पढ़ाई कर रखी है, कंप्लीट हो चुकी है जिनकी, तो वो उस फॉर्म में जा कर के रजिस्ट्रेशन करना है उनको। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको मिसेस मिस्टर ये सब कुछ भी जो ऑप्शन आता है वो सब डालना है। जो भी आपका ऑप्शन आता है वो डालना है। फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल एड्रेस, मोबाइल ईमेल आईडी, और कोर्स आपने क्या कर रहे हो, बी फार्म, एम फार्म, जो भी कर रहे हो आपको ये डिक्लेयर करना है। और इंस्टीट्यूट, अगर आप इंस्टीट्यूट में जाओगे तो जैसे कि इंस्टीट्यूट का लिस्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब जैसे आप यहाँ पे मतलब टाइप करना शुरू करते हो तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। फिर कंट्री और डेट ऑफ एप्लीकेशन में आप उस दिन का आप डेट डालो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, ये फॉर्म भर रहे हो, और ये आप स्टूडेंट एड्रेस डाल करके और एक कैप्चा डाल करके आप सबमिट कर दो। तो ये है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और नेक्स्ट है हमारे फार्मासिस्ट का। तो ये जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पास आउट है, ऑलरेडी टीचर है, फार्मासिस्ट है, जो भी है उनके लिए है। तो वो जो प्रोफेशन में किस ऑलरेडी देखो किन प्रोफेशन में है ये यहाँ पे उनको डिक्लेरेशन देना है। ऑलरेडी देखो ऊपर एक टिक मार्क दिया हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू द स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जिन्होंने उनकी तो ऑलरेडी पास आउट हुए होंगे, उन्होंने अपना ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवाया होगा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए, है ना। तो उनके लिए ये है। तो ये अगर आपने नहीं करवाया तो आप इस बॉक्स को अनचेक कर दीजिए। तो फिर ऐसे करके यहाँ पे भी आपको फॉर्म भरना है, और पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके डिटेल्स भरने हैं, और उनके पीडीएफ या इमेज जो भी है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स वो आपको अपलोड करना है। और जो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल जिस स्टेट से आपका फार्मेसी रजिस्टर्ड है वहाँ पे मतलब आपका डिटेल्स डालना है, और आपकी एड्रेस वगैरह डाल के कोड डाल करके आपको सबमिट कर देनी है। तो ये है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन लिंक। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये तो उन लोगों के लिए है जैसे कि जिनकी रिटेल की शॉप है या फिर कंपनी है, फार्मा कंपनी, हॉस्पिटल, ये सब है। तो ये देखो, ये यूज़र नेम है। ऑर्गेनाइजेशन टाइप हो गया कि टाइप क्या चीज़ का है ना। और ये हॉस्पिटल है, एनजीओ है, क्या है, ये सारी डिक्लेरेशन वो सब के लिए है। फिर इसकी भी फॉर्म करके आपको सबमिट कर देनी है। तो जो मेन जो हमारे काम की चीज़ है, हमारे जैसे स्टूडेंट, मतलब जो स्टूडेंट के काम की चीज़ है वो है स्टूडेंट, और दूसरी है फार्मासिस्ट, है ना। तो अगर आपका जैसे कि ये क्या है कि ऑलरेडी मतलब ये जो है वेबसाइट है ये नया है, और ये फुल्ली मतलब अभी भी पूरा ऑपरेटिंग नहीं है, तो अभी इसके ऊपर काफ़ी लोड है। तो कई बार आप रजिस्टर करते हो तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं होता है। अगर आपके पास तो कोई बात नहीं, आप बार बार रजिस्टर कीजिए जब तक सक्सेसफुली रजिस्टर नहीं हो जाता है। एक बार रजिस्टर होने के बाद आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड आपके मोबाइल में आ जाता है, तो आप चेक कर सकते हो। और एक बार आने के बाद फिर क्या होता है कि आप साइन इन, यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जा कर के आप साइन इन का ऑप्शन डाल करके तो एक बार यूज़र आईडी, पासवर्ड आने के बाद जो है ना आप इसमें साइन इन कर सकते हो। और साइन इन करने के बाद जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं अंदर। और जैसे कि स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र करना, लाइसेंस वगैरह, ये सारा जो है ये बहुत स्मूथली हो जाएगा आने वाले दिनों में। बहुत सारी फैसिलिटीज़ धीरे धीरे आने वाली है इस प्लेटफॉर्म में, और डिजिटल वे में सब कुछ होने वाला है। तो बहुत स्मूथ प्रोसेस और बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। बहुत जल्दी आप रिज़ल्ट दिखने में आ जाएगा, मतलब बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। अभी क्या है, जो स्टेट लेवल पे होती है तो सारे स्टेट्स के अपने अपने नियम होते, कानून होते, कोई ऑपरेटिंग हो रहा होता है, कोई नहीं हो रहा होता, बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है, तो लोगों को परेशानी हो रही है। तो होपफुली ये सब कुछ नहीं होगा इन फ्यूचर में। तो मेरे ख्याल से तो सबको रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसे रजिस्टर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी को रजिस्टर करना चाहिए। तो प्लीज़ टेक योर टाइम और आप जाइए और रजिस्टर कीजिए।
और जब तक यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आता है तब तक रजिस्टर कीजिए सक्सेसफुली, जब तक नहीं होता है। और स्टूडेंट, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, आप इनफैक्ट मतलब अपने कॉलेज से भी कांटेक्ट करके वेरीफाई कर सकते हो कि आपका जो है डेटा उनके पास रहता है। आपने अगर रजिस्टर किया है, इंस्टीट्यूट लेवल पे भी रहता है, तो आप वहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो। चलो, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and thank you, and please support me. Thank you. Bye bye.